नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप गवालकर फिर एक बार आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ। मित्रों, अब तक मैंने इस नवभारत समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अधिक नहीं, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कार्यक्रमों को आपके सम्मुख रखने का मैंने प्रयास किया है। वास्तव में मैं यह काम जो है प्रोफेशनली नहीं, मेरी खुशी, मेरी इच्छा और मेरी सुविधा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। आप लोग जैसे देखते हैं कि आजकल यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमाने की होड़ जो देश दुनिया में लगी है, और लोग भी आंख मूंद कर बिना जाने कई ऐसे सारे लोगों को फॉलो करते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और वो अपनी पुरानी वास्तविकता को भूलकर जब पैसा, शोहरत, सभी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक सामाजिक उनकी जो जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी जो होती है, उसे दरकिनार करके किस तरह से वे अपने चैनलों के माध्यम से लोगों में फूहड़ और गंदी समाज विरोधी चीज़ों को बांटने का खुलेआम प्रयास करते हैं। तो मैं इससे कुछ अलग आपके सम्मुख बिल्कुल अपनी सुविधा के अनुरूप कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, जिसके पीछे पैसे कमाना या आर्थिक दृष्टि से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं मेरे नॉलेज की दृष्टि से जो कुछ भी जानता हूं या समझ रहा हूं, देख रहा हूं, उसको लोगों तक रखूं। तो परीक्षा पर चर्चा भाग 1-2 के अंतर्गत मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों के सामने रखने का मैंने प्रयास किया था। उसी विषय को मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने के लिए फिर एक बार आया हूं, और शैक्षणिक विषयों के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ जो अन्य सामाजिक बातें जुड़ी हैं, जिनसे या जिनके कारण उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उन बातों का भी मैं संक्षिप्त यहाँ पर आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा। तो मित्रों, आप सोचते होंगे कि दुनिया में या देश में क्या कुछ नहीं घट रहा है, और मैं उन विषयों की चर्चा न करके उन ज्वलंत विषयों को आपके सम्मुख ना रखते हुए उन्हीं बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो पीछे मैंने 1-2 बार इसी शीर्षक के तहत रखा था। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी घट रहा है उस पर तो सारी दुनिया में चर्चा हो रही है और आपको देखने के लिए मिल रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग माध्यम से आप उन प्रत्येक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और वो जानकारी कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, ये भी आप समझते होंगे या समझ गए होंगे। तो उन्हीं बातों को बार बार सभी के द्वारा सामने रखने के बजाय इससे हटकर भी जो हम सभी के साथ बातें जुड़ी हैं, उन पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हाल ही में हमारे देश दुनिया में जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी हुआ, जैसे कि युद्ध तो निरंतर चल रहा है, फिलिस्तीन और इस्राएल के बीच में निरंतर चल रहा है, और कैसे हालात देश दुनिया में हैं आप सभी जानते हैं, और उस पर कई वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते हैं। पुलवामा पर, उसके बाद हाल ही में आपने देखा कि कर्नाटक के बेंगलुरु में आरसीबी मैच के दौरान जो बहुत बड़ी और दुखद घटना घटी, उस पर भी आपने बहुत कुछ देखा और सुना होगा, उस पर विश्लेषण भी किया होगा। और हाल ही में बिल्कुल एक जो घटना घटी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश द्वारा,
उस पर भी बहुत सारे वीडियोस लोगों को देखने को मिले। आज भी उस पर लोग जो हैं अपने अपने विचार लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब से हटकर मैं उन चीज़ों को आपके सामने न रखते हुए फिर एक बार शिक्षा से जुड़े हुए इस विषय को ही आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कारण है मित्रों कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है वो तो हुआ, और जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, और भविष्य में जो गर्भ में जो छुपा है वो हम नहीं जानते, वो भी होकर रहेगा। लेकिन मनुष्य के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार जैसी जो महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हैं, उनका असर उस पर किस तरह से होता है और वो जीवन के साथ, प्रत्येक मनुष्य के जीवन के साथ कैसे जुड़ा है, और उसके लिए उसे निरंतर काम करते रहना है, किस तरह से करते रहना है, इसकी जानकारी या इसके बारे में चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि शिक्षा जो है वो सर्वोपरि है। आज देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ सबके लिए सबसे पहला कारण है हमारी शिक्षा। यदि हमें शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है तो हम ये निर्णय करने में सक्षम होते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। प्राकृतिक विकोप, प्राकृतिक दृष्टि से या दुर्घटनाएं जो भी होती हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। तो मित्रों, मनुष्य का भविष्य जो है वह शिक्षा रूपी इमारत पर, फाउंडेशन पर टिका है, जिसे हम एजुकेशन, तालीम आदि अलग अलग शब्दों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृश्यः पवित्रमेह विद्धितो, अर्थात ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। पवित्र ज्ञान ही शिक्षा है और पवित्र शिक्षा ही ज्ञान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम जो आज ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में लगे हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना अन्य बात है, और रोजगार के लिए शिक्षा प्राप्त करना अलग बात है। हमारे ऋषि मुनियों और हमारे देश के महान नेताओं ने, कर्णधारों ने भी कहा था, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, इन सभी ने कहा था कि शिक्षा में नीति का होना, मॉरल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, नीति का होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही उस शिक्षा के द्वारा रोजगार प्राप्त हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन आज इसका स्वरूप शिक्षा का जो है बदल गया है। आज हम शिक्षा को पहले, रोजगार को पहले देख रहे हैं, रोजगार को प्राथमिकता पहले दे रहे हैं, और मौलिक या नीतिपरक शिक्षा जो है उसको हम दरकिनार कर रहे हैं। इसीलिए आज परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में, देश और दुनिया में ये जो कुछ भी वातावरण बन रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, स्वार्थ, वैमनस्य, धोखाधड़ी, किसी के लिए किसी के प्रति मन में दया करुणा नहीं, ये सब होने के पीछे जो है हमारी शिक्षा ही कारण है। जब तक इसमें मूल परिवर्तन नहीं होता, जब तक इसमें जो कुछ भी दोष है उन्हें निकाला या हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो है स्थितियां ऐसी बनी रहेंगी, और भविष्य जो है इससे भी वो खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो मित्रों, मैं पिछले अंक में परीक्षा पर चर्चा के संदर्भ में किस प्रकार से तैयारी करें,
किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस प्रकार से परिवार में उसकी व्यवस्था करें, माता पिता, शिक्षक और अभिभावक किस प्रकार से अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा संपन्न होने के बाद परिणाम जब आते हैं तो आगे की तैयारी किस प्रकार से करें, इन सभी विषयों के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो आगे की प्रक्रिया है उस पर मैं संक्षिप्त चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। मित्रों, मैंने बताया था कि 10वीं और 10+2 12वीं ये दो परीक्षाएं जो हैं वो विद्यार्थियों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती हैं। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, क्या होता है। इसके बाद विद्यार्थी जो शिक्षा हासिल करते हैं तो उसमें 50% जो है लगभग रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा और 50% जो है रोजगार प्लस ज्ञान से जुड़ी हुई शिक्षा देखने को मिलती है। तो रोजगार, तुरंत रोजगार पाने की जैसे या तुरंत हम काम पर लग जाने की जैसे धन कमाने के काम में आर्थिक दृष्टि से ऐसे उंगली पर गिने जाने वाले कोर्स हैं जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग, ये जो फील्ड हैं, तो इस क्षेत्र में जो विद्यार्थी जाते हैं वो एक निश्चित अवधि में अपनी शिक्षा पूर्ण करके काम पर लग जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र हैं ये एक्सपेंसिव है, बहुत ही इसमें खर्चा है, पैसा खर्च करना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है, शहर में रहना पड़ता है, खाने पीने रहने की व्यवस्था कर लेना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बहुत सारी फीस, डोनेशन वगैरह वगैरह जुटाना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे जो हैं विद्यार्थियों को उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बचे 50% में जो शिक्षा है उसमें रोजगार जल्दी नहीं मिल पाता, तो गांव में रहने वाले विद्यार्थियों को शहर में रहने वाले विद्यार्थियों की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। उसको वह गांव से बाहर निकल नहीं सकता, गांव में रहेगा तो पढ़ नहीं सकता, शहर में आता है तो इन सभी खर्चों को उसके माता पिता या परिवार उसका निर्वहन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वह क्या करे। फिर एक बार उसके सामने चुनौतियां दस्तक देती हैं और आप देख रहे हैं हालात देश दुनिया के दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भले कितनी ही तरक्की क्यों ना हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। गरीब पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है और भविष्य में कब तक परेशान रहेगा यह हम कह नहीं सकते। शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, नए मेट्रो बनने वाले हैं, विश्व का सबसे प्रसिद्ध चिनाब रेलवे ब्रिज तैयार होकर रेल उस पर भी दौड़ रही है और न जाने ऐसे कई बड़े बड़े काम देश में हो रहे हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से महंगे महंगे हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसके बावजूद 5G स्पेक्ट्रम, इंटरनेट की दृष्टि से, वाईफाई की दृष्टि से उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन गरीब इन सब के बावजूद देश में रोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या जो है मित्रों वह निरंतर जारी है। मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों को छोड़कर अन्य प्रकार के जो कोर्स हैं उसमें विद्यार्थी दाखिला तो लेते हैं, लेकिन उसमें स्पर्धा अधिक रहने से, कंपटीशन अधिक रहने से उनको उसमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं मिलती। हम देखते हैं कि एक पोस्ट के लिए सैकड़ों आवेदन डाले जाते हैं, तो उनमें किसी एक विद्यार्थी को सफलता मिलती है और बाकी के फिर बेरोजगार रह जाते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में सामान्य परिवार के बच्चों को इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इन परिवार के बच्चों को न बैंक से सहायता प्राप्त होती है, न सरकार से, और उनके सपने जो हैं वो आंखों में ऐसे ही रह जाते हैं। तो मित्रों,
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अत्यधिक विद्यार्थियों को, बच्चों को वहाँ पर पहले तो मूलभूत सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं होती। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जो है वो 10वीं तक तो उनको शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन उसका माध्यम सरकारी स्कूल रहने से, पाठशाला रहने से उन्हें कन्नड़ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। अतः आगे की शिक्षा के लिए उन्हें शहर आना पड़ता है, और वो नज़दीक जो शहर है, अगर उस सरकारी बसों की सुविधा है तो वो आ सकते हैं। और माता पिता की यदि आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर है, उन्हें माँ बाप को अगर हाथ बटाना है उनके काम में, तो ऐसे बच्चे जो है वो गांव से बाहर निकल नहीं सकते। और जो विद्यार्थी जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता को मनवा कर, या माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत सारा कष्ट तकलीफ़ रहने के बावजूद बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा कर उन्हें कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो गांव के जो ज़मींदार हैं, साहूकार हैं, उनसे सूद से पैसे लेकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर को भेजते हैं। कुछ बच्चे, उनमें लड़के और लड़कियां दोनों भी हैं। कुछ बच्चे शहर में रहते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने गांव से आना जाना करते हैं। जो गांव से आते जाते हैं उनको यातायात की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो बहुत दूर जाते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ कॉलेजेस अच्छे हैं, जहाँ पर शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, डोनेशन तो वहाँ देना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ पर शहर को आते हैं, तो उनको सबसे पहले रहने की समस्या आती है। हॉस्टल उन्हें वहाँ पर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो आजकल शहरों में जो है वो वर्किंग वुमेंस या पेइंग गेस्ट, पीजी आदि की जो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था होती है, लेकिन उसका भुगतान बच्चे नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्हें जो है कॉलेज को जाना पड़ता है, तो कॉलेज में वहाँ की फ़ीस और अन्य जो उनकी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में माता पिता और उन बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक तरफ स्थिति ये है, और दूसरी तरफ जो है शहर का वातावरण जो है वो आजकल बहुत दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है। शहरों में हालात अच्छे नहीं हैं, खासकर विशेषकर महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं है। सड़क से गुजरना उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल सा बन गया है। गांव के भोले भाले इन बच्चों को जो है पहली बार वो शहर में आते हैं, तो इस वातावरण से वो वाकिफ़ नहीं होते, तो उनको जो है बहला फुसला कर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। वो किस तरह से धीरे धीरे उनके जाल में फंस जाते हैं उनको पता नहीं चलता, और उससे बाहर निकलने तक बहुत कुछ वे अपना खो चुके होते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को अपनी आंखें जो है हर पल खुली रखनी पड़ती है, चौकन्ना रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अपने ही देश में अपनों से ही लड़ने, बचने, बढ़ने और कुछ बनने का यह समय उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बार बार खड़ा करता है। तो जीवन के लक्ष्य में अंत में कहना चाहूँगा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लक्ष्य के अनुसार योजना बनाइए और योजना के अनुसार निरंतर आगे उस पर बढ़ते रहिए। अपने आदर्शों को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है,
प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो अंत में फिर एक बार मैं खंडेलवाल जी की एक कविता आपको उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। वो कहते हैं, राह थी कांटे बिछाए रोकने बढ़ते कदम, राह थी कांटे बिछाए रोकने बढ़ते कदम, पाँव कुछ ऐसे गिरे कि राह खुद शर्मा गई। तो मित्रों, आप भी संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए, अपने जीवन में सफल हुइए। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप शेयर कीजिए दूसरे अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले अंक में फिर मैं आपको मिलूँगा। धन्यवाद।